उन्होंने ताजमहल बनवाया हमारे देश के पैसा से और हमारे खून पसीने की मजदूरी से, और उसके बाद हमारा हाथ काट दिया। तो हम तो गुलाम थे, तो वो हमारे बाप दादा नहीं थे, वो ओवैसी के बाप दादा थे। अकबर के शासन काल में एक व्यवस्था थी कि कोई भी निचली जाति का मुसलमान जो निम्न जाति से आता था, उस मुसलमान को अकबर के शासन व्यवस्था में उच्च पदों पर जाने का अधिकार नहीं था। आपको बता दूं कि ये जो भारतीय मुसलमान थे, भारतीय मुसलमान के अंदर जो दलित मुसलमान, पिछड़े मुसलमान, अति पिछड़े मुसलमान, चाहे वो अलग अलग जातियों के हैं, उनको ये लोग रजील कहा करते थे। हम लोग कहते हैं कि इस देश के अंदर जो है सर सैयद अहमद खान बहुत बड़े शिक्षाविद थे, बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे, उनका बहुत योगदान रहा है। जब आप उनकी किताब को पढ़ेंगे, और मैं तो मानता हूं कि टू नेशन थ्योरी के जनक जिन्ना से तो बाद में आए, जिन्ना से पहले टू नेशन थ्योरी के जनक जो थे वो सर सैयद अहमद खान थे। दानिश भाई बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। जी, मैं आपको प्रूफ करूंगा, साबित करूंगा मैं जी। सर सैयद अहमद खान हिंदू और मुसलमानों को दोनों को अलग अलग नजरों से देखने की बात करते थे। सर सैयद अहमद खान कहते थे कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं। दो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किए, अशराफ और एक अर्जाल है, जहाँ तक मैं सही हूँ। अशराफ, अर्जाल, ये दोनों शब्द अरबी ज़ुबान के हैं। और अगर हम बात करते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इस्लामिक सिद्धांतों की बात करते हैं, तो इस्लाम में कोई जात पात, ऊंच नीच नहीं है। और शायद इसी वजह से जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, जिनके साथ जातीयता या फिर उनके साथ भेदभाव किए जाते थे, तो वो कन्वर्ट होकर के शायद उन्होंने इस्लाम कबूल किया, ये समझ करके कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन चूंकि ये भारतीय एक कल्चर से एक सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस थी, है ना, और इसके साथ साथ जो मुसलमानों के रहनुमा थे, जो कि आपने बात की, जो रहनुमा थे वो अशराफ तबके के ही लोग थे ज़्यादातर लोग। तो उन्होंने जब संविधान बना, तो क्या उनको ये नहीं चाहिए था कि संविधान में जो दलित मुस्लिम हैं उनके लिए कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए, कुछ ऐसा रिजर्वेशन की बात की जाए? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि इस्लाम जो है सबको बराबरी का हक देता है, उसमें कोई गैर बराबरी नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली तो ये चीज़ें हैं इस्लाम धर्म के अंदर। तो क्या उन रहनुमाओं को आप जिम्मेदार मानते हैं? अगर आज पसमानदा मुसलमान पिछड़े हुए हैं, तो क्या वो रहनुमा भी जिम्मेदार हैं इसके? देखिए, एक तो इस्लाम है एक तरफ और दूसरी तरफ मुसलमान है, हम दोनों को रिलेट नहीं कर सकते हैं। इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर सब बराबर हैं, कहीं कोई जातिवादिता नहीं है, कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन जो मुसलमान हैं, और शायद वो अरब से लेकर के हिंदुस्तान तक, इन लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि ये सच्चाई है। और इन लोगों ने ये अपने आप को अपने शासक। दानिश भाई, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। मैंने दो शब्द अशराफ, अर्जाल, दोनों शब्द का मैंने जिक्र किया। ये अरबी लफ्ज है। देखिए, अशराफ जो है, अशराफ जो है, शुरफा जो होता है, शरीफ जो होता है, उसका बहुवचन है जी, कि अपने आप को शरीफ कहना, कि मैं जो हूं शरीफ हूं, अशराफ हूं। और अर्जाल मतलब रजील। आपको बता दूं कि ये जो भारतीय मुसलमान थे, भारतीय मुसलमान के अंदर जो दलित मुसलमान, पिछड़े मुसलमान, अति पिछड़े मुसलमान, चाहे वो अलग अलग जातियों के हैं, उनको ये लोग रजील कहा करते थे। उनको ये तालीम भारत के लोग, भारत के संदर्भ में वो लोग कहते थे, भारत के संदर्भ में। अच्छा, क्योंकि भारत के संदर्भ में ये लोग बदजात कहते थे जी, इनको ये लोग रजील कहते थे, इनको ये लोग कहते थे। आपको अगर मैं किताब के उदाहरण से समझाऊं, हम लोग कहते हैं कि इस देश के अंदर जो है सर सैयद अहमद खान बहुत बड़े शिक्षाविद थे, बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे, उनका बहुत योगदान रहा है। जब आप उनकी किताब को पढ़ेंगे, और मैं तो मानता हूं कि टू नेशन थ्योरी के जनक जिन्ना से तो बाद में आए, जिन्ना से पहले टू नेशन थ्योरी के जनक जो थे वो सर सैयद अहमद खान थे। दानिश भाई बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जी, मैं आपको प्रूफ करूंगा, साबित करूंगा मैं जी। सर सैयद अहमद खान हिंदू और मुसलमानों को दोनों को अलग अलग नजरों से देखने की बात करते थे। अच्छा, सर सैयद अहमद खान कहते थे कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं। जब 1857 का गदर हुआ, तो उस गदर में जब मुसलमानों ने भाग लिया, मुसलमानों ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया,
तो सर सैयद अहमद खान अंग्रेज के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये जो मुसलमान जिन लोगों ने आपके विरुद्ध विद्रोह किया है ये बदजात मुसलमान है, रजील मुसलमान है, कमीन मुसलमान है और ये भारतीय देशज मुसलमान है। और सर सैयद अहमद खान नहीं चाहते थे कि जो भारतीय देशज मुसलमान है, जो रजील जिसको वो लोग कहते थे, जो निचली जाति के थे, वो तालीम हासिल करें। सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों से कहा कि आप जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम उस समय हुआ करते थे, वो आप भारत में ना कराइए, वो आप इंग्लैंड में ही कराइए, ताकि ये जो रजील और बदजात जो मुसलमान हैं ये जाकर के वहां पास करके अधिकारी ना बन पाए। सर सैयद अहमद खान ने जो उच्च कोटि के जो जाति थे, जिस जाति से वो आते थे, जो सवर्ण मुसलमान थे, उनके पुरुषों की शिक्षा की बात की है, यहां तक कि उनके महिलाओं की शिक्षा की ये बात नहीं की है। एक बार उनको उत्तर प्रदेश में एक मदरसे के इनॉग्रेशन में बुलाया गया जी। तो सर सैयद अहमद खान ने उस मौके पर कहा कि ये जो निचली जाति के मुसलमान हैं, कुंजरा, धुनिया, राइन, धोबी, बक्को, फलाल, डफाली, जितने भी हैं, राइन, बहुत सी जातियां हैं, इनको उतना ही तालीम दिया जाए ताकि ये अपने कारोबार के साथ साथ हिसाब किताब कर सकें, उससे ज्यादा इनको तालीम देने की जरूरत नहीं है, ये सर सैयद अहमद खान ने कहा था। और हम लोग आज सर सैयद अहमद खान के फोटो को लगा करके अलीगढ़ में सर सैयद डे मनाते हैं। मैं इसीलिए कह रहा था कि ये जो उस वक्त मुसलमानों की रहनुमाई करते थे, तथा कथित आपके हिसाब से जो रहनुमाई करते थे, निश्चित तौर पर, क्या निश्चित तौर पर ये सिर्फ मैं कह रहा हूं कि ये कांग्रेस के आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार में ही जो है सिर्फ जो है कुछ लोगों का तुष्टिकरण नहीं हुआ और जो पासमानदा समाज से उनका जो है बहिष्कार नहीं हुआ, बल्कि ये मैं तो उससे भी पीछे जाना चाहता हूं। अंग्रेजों के पीछे भी जब मुगल का काल था, मुगल का शासन था भारत के अंदर, उस वक्त से भारतीय देशज मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ। अकबर के शासन काल में एक व्यवस्था थी कि कोई भी निचली जाति का मुसलमान जो निम्न जाति से आता था, उस मुसलमान को अकबर के शासन व्यवस्था में उच्च पदों पर जाने का अधिकार नहीं था। और अगर गलती से कोई निम्न जाति का मुसलमान, पासमानदा मुसलमान अकबर के शासन व्यवस्था में उच्च जाति पर बैठ जाता था तो उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ था, निकाबत सिस्टम, और वो सिस्टम के अधिकारी जो है खोज करके, जांच पड़ताल करके, अगर गलती से कोई व्यक्ति बैठ गया है उच्च पद पर तो उसको वहां से निकालते थे। और अकबर के शासन व्यवस्था में एक प्रणाली थी कि अगर कोई भी उच्च कोटि का मुसलमान निम्न कोटि के मुसलमान से संबंध रखेगा तो उस पर आर्थिक दंड लगाया जाता था। निम्न जाति के जो मुसलमान मछुआरे, धोबी, हलालखोर, भक्को, इन लोगों को शहर से अलग बसाने की व्यवस्था अकबर के शासन व्यवस्था में थी। आप सोचिए, अगर आज अकबर की शासन व्यवस्था होती तो क्या एपीजे अब्दुल कलाम इस देश के मिसाइल मैन बन पाते? क्या एपीजे अब्दुल कलाम इस देश के राष्ट्रपति बन पाते? क्या? क्योंकि वो मछुआरे समुदाय से आते थे और उनको शहर से बाहर रखा गया था उनके पूर्वजों को। तो ये जो अन्याय था हमारे साथ, ये जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन था, ये जो हमें पीछे रखने का काम किया गया, ये सिर्फ कांग्रेस की सरकार में नहीं, अंग्रेजों के शासनकाल में नहीं, बल्कि सो कॉल्ड जो लोग कहते हैं कि मेरे बाप दादाओं का शासन था, मुसलमानों का शासन था 800 साल तक, निश्चित तौर पर अकबरुद्दीन ओवैसी के बाप दादा का शासन था, क्योंकि वो विदेशी थे, बाहर से आए थे। लेकिन हम जो 80% जो मुसलमान हैं, जो देशज मुसलमान हैं, उनका वो शासन काल नहीं था। हम तो मजदूर थे, हम तो गरीब थे, हम तो उनके नौकर और गुलाम थे। उन्होंने ताजमहल बनवाया हमारे देश के पैसा से और हमारे खून पसीने के मजदूरी से, और उसके बाद हमारा हाथ काट दिया। तो हम तो गुलाम थे, तो वो हमारे बाप दादा नहीं थे, वो ओवैसी के बाप दादा थे।